अगेती भिंडी की खेती करके 1 एकड़ में मात्र 15 से 20 हजार रुपए लगा करके 3 महीने में कमाए 3 लाख रुपए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, इस तरह का वीडियो आप लोग को यूट्यूब पर कई सारा देखने के लिए मिल जाएगा। हमारे पास कई तमाम किसान भाइयों का मैसेज आता है कि हमने जनवरी में भिंडी की बुआई कर दी थी लेकिन हमारा भिंडी नहीं जमा तो उसमें तमाम प्रकार के रोग लग गए। तो इस बात की जांच करने के लिए, पड़ताल करने के लिए हम कई सारे किसान भाइयों से मिलते हैं, फील्ड विजिट करते हैं, लोगों की राय लेते हैं, लोगों ने क्या गलती की इन सबको सीखते हैं। और इसी पड़ताल में हमें यह सीखने को मिलता है कि अगेती भिंडी की खेती अक्सर युवा किसान भाई कर रहे हैं, या जो किसान भाई अभी खेती में नए नए आए हैं वो इस तरह का खेती कर रहे हैं। वो जैसे ही जनवरी का महीना लगता है उसमें अपने खेत में भिंडी की बुआई कर देते हैं। तो कभी कभी तो भिंडी सही से जमती नहीं है क्योंकि उस समय ठंडक ज़्यादा होती है, लेकिन बाई चांस खुदा ना खास्ता अगर भिंडी जम भी जाती है तो देखने को मिलता है कि उसमें येलो मोजेक वायरस आ गए हैं या लीफ कट वायरस आ गया है। इस तरीके की दिक्कत देखने के लिए मिलती है। अगर पौधा किसी तरीके से ग्रोथ कर रहा है तो देखने को मिलता है कि उसमें रस चूसक कीट का अटैक हो गया है और देखते ही देखते पौधा पूरा फसल सूख गया है। तो तमाम सारी दिक्कत आती है। और कितने हद तक ये बात सही है कि हम भिंडी से लाखों की इनकम कर सकते हैं, इन सारी बातों का जवाब आज आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप लोग के भी दिमाग में चलती है ये बात कि अगेती भिंडी की खेती करके क्या हम लाखों रुपए कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं, इन सब की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। अगर आप भिंडी की खेती में इस तरीके से आपकी दिक्कत आती है, जमता नहीं है, कीड़े लग जाते हैं, सूख जाता है, तो क्यों होता है, मैं इन सब बातों को आपको बताने वाला हूँ। मैं आप लोग को इसीलिए कहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरीके का वीडियो, जांच पड़ताल का वीडियो आप लोग को पहले मिलती रहे। तो किसान भाइयों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कि जनवरी के महीने में हमें भिंडी की फसल कब लगानी चाहिए। तो किसान भाइयों सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जनवरी का महीना लगते ही कभी आप लोग जल्दबाजी मत करिए भिंडी की फसल लगाने के लिए। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, जैसे जनवरी का महीना लगा फर्स्ट वीक में ही अपने खेत में बुआई कर देते हैं। उनके दिमाग में, उनके जहन में यही बात चलता है कि जितनी अगाही हम भिंडी की खेती करेंगे, जितनी जल्दी बुआई करेंगे, उतनी बढ़िया आमदनी हम मार्केट से ले पाएंगे, हाई रेट में बेचेंगे, सबसे पहले अपनी फसल मंडी में लेकर के जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं जो भिंडी की फसल होती है वो जब तापमान, जब थोड़ी गर्मी बढ़ती है तभी वो बढ़िया विकास करता है, तभी जमता है। तो दोस्तों भिंडी की बुआई आप अपने खेत में तभी करिए जब मौसम में दिन का तापमान आप लोग को 17 से 18 डिग्री सेल्सियस मिलने लगे। नहीं तो यदि आप इससे पहले बुआई कर देते हैं तो भिंडी का जमाव ही नहीं होगा। तो दोस्तों आपके जहन में, आपके दिमाग में ये बात नहीं चलनी चाहिए कि हम बहुत जल्दी, बहुत ठंड में बो दें तो नहीं जमेगा। सबसे पहले बड़ी गलती हमारे किसान भाई यहीं पर कर जाते हैं कि जनवरी का महीना लगते हुए वो बुआई कर जाते हैं। तो आप लोग ऐसा ना करिए। 15 से 20 जनवरी के बाद देखते हैं कि धूप निकलना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाता है, दिन का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और फरवरी लगते ही कितनी ज़्यादा धूप दिन में निकलने लगती है। तो 15 जनवरी के बाद यदि आप लोग भिंडी की बुआई करते हैं तो बढ़िया समय रहेगा, बढ़िया ये रहेगा। नहीं तो अगर आप पहले बुआई कर देते हैं तो जो बात के किसान भाई बोल रहे हैं आप उनसे पीछे भी हो जाएंगे। इसीलिए युवा किसान भाई, नए किसान भाई यहीं पर फेल हो जाते हैं। दूसरी गलती किसान भाई क्या करते हैं कि जब वो अगेती भिंडी की बुआई जनवरी महीने में करते हैं तो वो उन्नतशील सीड का चुनाव नहीं कर पाते हैं। तो बुआई करने के बाद जैसे तैसे तो बीज जम जाता है, लेकिन उसमें एक बड़ी समस्या आती है, येलो मोजेक वायरस की समस्या आ जाती है या फिर लीफ कट वायरस की समस्या हमको भिंडी के फसल में देखने के लिए मिल जाती है। जब तक हम ये समझते हैं कि इसमें क्या समस्या लगी है तब तक फसल खराब हो जाती है, जब तक हम इसका समाधान निकालते हैं। तो दोस्तों कोई कितना भी कहे कि आप इसमें ये पेस्टिसाइड यूज कर लीजिए, ये फंगीसाइड यूज कर लीजिए, इससे ठीक हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। ये रोग ठीक होने वाला रोग नहीं है। हाँ इसमें कुछ सुधार हो सकता है। तो दोस्तों आप उन्नतशील बीज का उस समय चुनाव करिए जो इनके प्रति सहनशील हो, जिसमें येलो मोजेक वायरस, लीफ कट वायरस का कम अटैक होता हो। तो इसके लिए मैं कुछ वैरायटियों का रिकमेंड करना चाहूँगा आप लोगों के लिए। अगर आप इसको चूज करते हैं तो ये बढ़िया वैरायटी है। एडवांटा कंपनी की राधिका, ननहेंस कंपनी की सिंघम वैरायटी और नामधारी कंपनी की एक आती है यानी 6062। ये तीनों वैरायटी एक से बढ़ के एक वैरायटी है। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि आप यही तीनों वैरायटी अपने खेत में बोइए,
आप देखिए कि आपके एरिया में कौन सी वैरायटी सबसे अच्छी चल रही है, जो इन रोगों के प्रति सहनशील है, आप उनका चुनाव करिए। उत्पादन बढ़िया देती हो, कम समय में उत्पादन देती हो और जो फसल निकलती हो बहुत ही ज़बरदस्त फसल हो, आप ऐसी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे कारण के बारे में। जनवरी महीने में भिंडी की बुआई कर दी गई, जैसे तैसे बीज जम भी आए, ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जैसे ही गर्म दिन स्टार्ट होते हैं, 15 से 20 जनवरी बीतते हैं, फरवरी का महीना लगने वाला होता है, तभी क्या होता है कि सरसों में माहू का अटैक ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और यहीं पर देखा गया है कि भिंडी की जो फसल होती है उसमें भी माहू कीट का अटैक बहुत तेज़ी से होता है। और अगर आप 1 से 2 दिन चूक जाते हैं तो ये इतने खतरनाक कीट होते हैं कि भिंडी के पत्ते के पूरे रस चूस जाते हैं, और जिससे क्या होता है कि पत्ती काली पड़ जाती है, सूख जाती है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा नुकसान ये फसल को करते हैं। तो अगर ये समस्या आपके फसल में आ रही है तो दोस्तों आप लोग को क्या करना है कि 1000 ppm नीम ऑयल को आप लोग को 15 लीटर पानी में 75 ml मिला करके 7 से 10 दिन के अंतराल पर अपने फसल में, चाहे कीट लगे हों या ना लगे हों, आपको छिड़काव करते रहना है। नहीं तो अगर लग जाएंगे तो आप इससे अपनी फसल को बचा नहीं पाएंगे। तो दोस्तों हमने आप लोग को 3 कारण बताए हैं जो किसानों को भिंडी के खेती में हानि कराती हैं, नुकसान कराती हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे द्वारा बताई गई इन बातों को ध्यान में रख करके जनवरी के महीने में 15 से 20 जनवरी तक यदि आप अपने खेत में भिंडी की बिजाई करते हैं, जब दिन का टेम्परेचर 17 से 18 सेल्सियस मिलने लगता है, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, आपकी भिंडी की फसल बहुत ही बढ़िया होगी। यदि आप लोग को लगता है कि इसके अलावा यदि और कोई भी कारण है तो आप लोग उससे कमेंट में लिखिएगा, हम आप लोग के कमेंट को पढ़ेंगे। तो यदि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और किसान भाइयों के साथ शेयर करिएगा। इसी तरीके से जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।